नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नवलगढ़ एकेडमी पर। जैसा कि साथियों आपको पता ही है कि बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बताए जाते हैं। और अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा था तो आपको मालूम हो गया होगा कि आज जो प्रश्न पत्र लगा था उसमें से हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा बताए गए संभावित प्रश्नों में से 70 से 80% नंबरों के प्रश्न हूबहू आए हैं। तो कल आयोजित होने वाले पेपर के लिए भी हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत के द्वारा कुछ संभावित प्रश्न बताए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल पर आपको अपने सभी बीएड प्रथम वर्ष के पेपर के संबंधित संभावित प्रश्नों के वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहली यूनिट है। पहले यूनिट से टोटल 3 संभावित क्वेश्चन है। पहला है शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, प्रकृति एवं संप्रदाय को परिभाषित कीजिए। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों को व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संक्षेप में समझाइए। तीसरा है महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और अध्ययन विधि एवं अनुशासन की विवेचना कीजिए। प्रथम यूनिट से 3 संभावित क्वेश्चन है, आप तीनों पढ़ के चले जाना, आपको वही क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। इसमें शिक्षा के उद्देश्य को संक्षिप्त में समझाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली यूनिट से 3 संभावित क्वेश्चन है। अगली यूनिट है दूसरी यूनिट से भी 3 संभावित क्वेश्चन है। पहला है लैंगिक समानता का अर्थ एवं कारण बताओ और शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा है युवा असंतोष को स्पष्ट कीजिए तथा युवा असंतोष को कम करने में विद्यालय की भूमिका बताइए। तीसरा है भारत में शिक्षा की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, संक्षिप्त में समझाइए। तो इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है लैंगिक असमानता का अर्थ और कारण बताइए और दूसरा है युवा असंतोष को स्पष्ट कीजिए। ये आपको निबंधात्मक क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो दूसरी यूनिट से भी टोटल 3 संभावित क्वेश्चन है। अगली तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में भी 3 है। पहला क्वेश्चन है शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है तथा इसके उद्देश्य बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए इनकी विवेचना कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा एवं औद्योगिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो तीसरी यूनिट से भी टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है तथा इसके उद्देश्य बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा एवं औद्योगिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो टोटल अब तक 3 यूनिट के 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 यूनिट और हैं, चौथी और पांचवी। अगले यूनिट है चौथी यूनिट से भी टोटल 3 संभावित क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मॉडल स्कूल पे, नवोदय विद्यालय पर और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पर, 1986 की न्यू शिक्षा नीति पर। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या से है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथी यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय, 1986 की न्यू शिक्षा नीति और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या से है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 पर एक टिप्पणी लिखनी है। अब हमारी अगली लास्ट यूनिट है पांचवी, जिसमें टोटल 3 संभावित क्वेश्चन है। जीवन कौशल शिक्षा से क्या आशय है, योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। और ई सामग्री तथा ई विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं तथा शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग बताइए। तो 5 यूनिट से टोटल 3 संभावित क्वेश्चन है। जीवन कौशल शिक्षा से क्या से पहला और तीसरा, ई सामग्री तथा ई विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं तथा शिक्षा के में इंटरनेट की क्या उपयोग है वो बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला और तीसरा, आपको पढ़ के जाना है। हमने टोटल जितने भी संभावित क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आप पढ़ के चले जाना। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है वो वहाँ लिख देना। आपके 75% से नंबर आपको कभी भी आपके रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप हमने जो वीडियो में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप वो पढ़ के चले जाना। आपको पेपर में समथिंग 70 से 80% तो वही मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमने बताया गया जो क्वेश्चन आपने याद किया है वो करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 70%, 75% से कम नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे, ये हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत का ध्येय वाक्य है। तो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।